चंदा चोरी मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, एसआईटी को बताया छलावा। अयोध्या में चंदा चोरी के मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा पूरी तरह गर्मा चुका है। इसी कड़ी में आज गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो लोग सनातन के नाम पर सत्ता में आए हैं, उन्होंने पहली पूरी जनता को लूटा। जब उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो अब उन्होंने हमारे पवित्र मंदिरों को भी लूटना शुरू कर दिया है। राम मंदिर के नाम पर हुए चंदे घोटाले ने पूरे देश के सनातनी और राम भक्तों को आहत किया है। कांग्रेस कर्ताओं का गुस्सा यही नहीं थमा। सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी पर भी कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में बनाई गई एसआईटी सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, एक आईवास है, ताकि बड़े गुनाहगारों को बचाया जा सके। हमारी मांग है कि इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी बड़े चेहरे इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए सुनवाते हैं राजेश तिवारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस द्वारा, और क्या कुछ कहा गया। नर्सिंग का हम लोग तो अपना जी जान लगा कर पेशेंट को बचाने के लिए सब चीज़ करते हैं। जहाँ तक हम लोगों को हो सकता है वो करते हैं नर्सिंग को बचाने के लिए पेशेंट को। लेकिन ये मूवी हम लोग देखे हैं और जैसे हम लोग मेहनत किए और क्रेडिट कोई और ले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हेल्प हम लोग कर रहे हैं तो क्रेडिट भी हम लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट के हम लोग भूखे हैं, लेकिन जो काम जो करता है उसको क्रेडिट मिले तो वो अच्छा होता है। मूवी देखने से हम लोगों को ये बहुत सीख मिला है कि हम लोगों का ये वर्दी भी किसी लायक है, किसी कीमत का है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जो बॉर्डर पे हैं, वही लोग देश के लिए मरते हैं और जी जान लगाते हैं। हम नर्सिंग हॉस्पिटल में जो काम करते हैं उस पर भी हम लोगों को गर्व है और हमें गर्व है कि हमें ये वर्दी मिला है। क्या नाम है आपका? अंकिता मदेसिया। किस पैरामेडिकल कॉलेज की छात्रा हैं? जिला हेल्थ केयर पटावल से हम लोग आए हैं। आज आप लोगों ने मूवी देखा है, यस सर। इस पे आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि हम लोग नर्स हैं और हम लोगों का ये कर्तव्य होता है कि हम लोग हॉस्पिटल में जो भी काम करते हैं अपनी जी जान लगा के करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के पास कोई और वर्दी नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं है। हम लोगों के पास ये भी वर्दी है तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि किसी भी पेशेंट का जान बचाने में हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो देश में और प्रदेश में आस्था और धर्म की ठेकेदारी करके सनातन धर्म के नाम पर जो सत्ता में आए, पहले उन्होंने देश के संसाधनों को लूटा। जब उससे पेट नहीं भरा तो आप देख सकते हैं कि देश के मंदिरों के चढ़ावे की चोरी, भगवान के नाम पे जो आस्था सनातन धर्म के लोगों की है, हिंदुओं की है, जो लोग वहां तमाम आस्था के नाम पर दान करते हैं, आज ये सनातन सरकार कहने वाली इनके नाक के नीचे खुली लूट मची हुई है, चढ़ावे की चोरी हो रही है। तमाम श्रद्धालु सनातन धर्मी लोग बता रहे हैं कि हमने इतना दान किया लेकिन आज तक मुझे रसीद प्राप्त नहीं हुआ। यह लोग उसकी जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोगों को ये लगता है कि इन लोगों की भी इसमें कोई संलिप्तता है, जिसकी वजह से यह जांच नहीं कराना चाहते हैं, इसमें कोई एफआईआर नहीं कराना चाहते हैं। इतने बड़ी आस्था पे चोट पहुंची है। पूरे देश के सनातन धर्म के मानने वाले लोग मर्माहत हैं, निराश हैं, हताश हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद देश की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से इस चढ़ावा चोरी पर मौन बैठी है, चुपचाप बैठी है, हाथ पे धरे हाथ बैठी है, इससे साफ लगता है कि इन लोगों का भी कहीं न कहीं बर्दाश्त है, कहीं न कहीं इन लोगों की भी कोर दबी हुई है, जिसके वजह से इतने बड़े चढ़ावा चोरी पर भी ये लोग मौन हैं, चुपचाप हैं और कोई एफआईआर और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसआईटी के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। मैं सनातन धर्मियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग विद्रोह की भूमिका में आइए। ऐसे जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले ये भाजपा के लोग
जो चंदा चोरी कर रहे हैं, जो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने इनके विरोध को आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध का स्वर मुखरित नहीं किया, तो आने वाले समय में आस्था पर एक गहरी चोट करेंगे। ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब बेच डालेंगे। मैं कांग्रेस की तरफ से मांग करता हूं तत्काल FIR हो इस प्रकरण में और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? ये मूवी भारत भाग्य विधाता पहली बार पूरी फिल्म ताज होटल कांड को लेकर के एक हॉस्पिटल प्रबंधन को लेकर के बनी कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट क्या होता है और एक नर्स की हॉस्पिटल में क्या भूमिका होती है। इस पूरी फिल्म में दिखाया है कि नर्सों ने किस त्याग, किस समर्पण की भावना से 15 नर्सों ने 400 लोगों की जान बचाई और फिर भी वो किसी पुरस्कार की भूखी नहीं थी, वो कोई पुरस्कार नहीं चाहती थी। जिन्होंने मरीजों की जान नहीं बचाई उनको तो पुरस्कार मिल गया, लेकिन जिन नर्सों ने 400 लोगों की जान बचाई उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी वो खुश थी और उन्हें मालूम था कि हमारी जो वर्दी है वो सभी वर्दी से बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही महान है। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे फिल्म को? उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से हमारा निवेदन है कि इस पिक्चर को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया जाए और मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले बच्चों को या फिर साइंस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ने वाले जितने भी गोरखपुर के बच्चे हैं उन्हें यह पिक्चर हो सके तो टैक्स फ्री करके दिखाई जाए। क्या नाम है सर? डॉक्टर